देखो, निश्चित रूप से ना केवल कुमारी शैलजा बल्कि हरियाणा प्रदेश के बहुत से कांग्रेसी जी ये समय समय पर ऑफिशियल भी सार्वजनिक रूप से भी आरोप लगाते रहते थे कि दीपक बाबरिया जिस तरह से हुड्डा साहब उनको कहते हैं वैसे ही करते हैं, वैसे ही करते और हैं। इसीलिए इस कांग्रेस का सत्यानाश होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। वो एक प्रभारी के तरीके से एक न्यूट्रल होकर के काम नहीं कर रहे। ये आरोप उन पर लगातार लग रहे थे जी। और जब विधानसभा के चुनाव में टिकटों का आवंटन हुआ और जिस तरह से टिकटें बटी, उसके बाद ये आरोप और ज्यादा लगने शुरू हो गए कि दीपक बाबरिया ने तो आंखें मीच ली। हाँ। और जैसे जिन जिन के नाम हुड्डा साहब ने चाहे उनको उन्होंने टिकट दिलवाई, जिनकी टिकट कटवानी थी उनकी टिकट कटवाई, दो तीन बार के हारे हुए लोगों को टिकटें दिलाई। हाँ। बिल्कुल डम्मी प्रत्याशी भी जिनको चाहा हुड्डा साहब ने, हाँ, उनको वो टिकट दिलाने में कामयाब रहे। और दीपक बाबरिया जी को सांप सूंघ गया, वो कुछ नहीं बोले। बिल्कुल। अब जब 8 तारीख को परिणाम आया और हुड्डा साहब ने जिन लोगों को टिकटें दिलाई उनमें से ज्यादातर चुनाव हार गए। बिल्कुल। उसके बाद असली कहानी का ट्विस्ट आया और हार की जिम्मेदारी कौन ले। दीपक बाबरिया ने, चूंकि उनकी कोई, मैं ये नहीं समझता कि उनका कोई बहुत बड़ा रोल था टिकटों में, बिल्कुल, बल्कि उनका रोल 0 था, क्योंकि वो तो रो पड़े थे। हाँ। जब उनकी नहीं चली और उसके बाद स्वास्थ्य कारणों से वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे।